तो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट ईयर के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को देखने वाले हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है नॉन कॉर्डेट्स। इसी को हम देखने वाले हैं। यूनिट 1 को हमने लगभग अच्छे से ख़त्म कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक आप जाके मतलब वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 को देखने वाले हैं, यूनिट 2 को देखने वाले हैं, जिसका छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा सा टॉपिक है। नाम है हेलमेंथिस। उस हेलमेंथिस को क्लियर करने वाले हैं कि ये क्या है, किस तरीके से, कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो टाइम को बिना ख़राब किए चलते हैं अपने टॉपिक पे, समझते हैं कि हेलमेंथिस है क्या। ठीक है, पहले तो यही क्लियर नहीं होता कि हेलमेंथिस है क्या। तो अगर बहुत प्यार से और बहुत आसानी से समझाना हो कि हेलमेंथिस क्या है, तो आप समझिए कि हेलमेंथिस एक प्रकार के कृमि होते हैं, एक प्रकार के वर्म होते हैं। कौन से वर्म? आप कह सकते हैं इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं। इंटेस्टाइनल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में, उस आंत में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, वर्म होते हैं। उसे ही हम हेलमेंथिस के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यही सब चीज़ों को हम पहले पढ़ते हुए समझते आते हैं, वरना ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हेलमेंथिस इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग वर्म। ठीक है, अगर हेलमेंथिस को जनरली नॉर्मली अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हेलमेंथिस एक तरीके के वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं। ठीक, चलिए दूसरी बात समझिए। द हेलमेंथिस आर इनवर्टिब्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेट, फ्लैट और राउंड बॉडीज़। ठीक है, जो आपके हेलमेंथिस हैं वो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनकी विशेषता क्या है कि ये इलोंगेट होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं या राउंड बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, राउंड बॉडीज़ मतलब गोलाकार, इनकी जो शरीर की आकृति होती है वो उस तरीके की होती है। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात कह रहा है कि द हेलमेंथिस आर वर्म लाइक पैरासाइट। ठीक है, वर्म के जैसे परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जीवन किसी दूसरे के ऊपर बिताते हैं, या अपनी जीवन किसी अन्य होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव आपके पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या है? हेलमेंथिस आपके पैरासाइट है। दूसरा चौथा, द क्लिनिकली रिलेवेंट ग्रुप्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर जनरल एक्सटर्नल शेप एंड द होस्ट ऑर्गन दे इनहेबिट। जो क्लिनिकली रूप से उनसे मिलते जुलते ग्रुप्स होते हैं, उसको उनके जनरल कैरेक्टर शेप मतलब जनरल एक्सटर्नल शेप और उनके रहने वाले होस्ट ऑर्गन के अकॉर्डिंग उससे सेपरेट करते हैं, अलग किया जाता है। ठीक है, यही बात बताई गई है। तीसरी, चौथी, पांचवी बात यह है कि देयर आर बोथ हर्माफ्रोडिटिक एंड बाइसेक्सुअल स्पीसीज। यानी कि आपके ये हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, जैसे एक ही में दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल जो होता है उसमें क्या बताया? उसमें यही बताया जाता है कि बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी होते हैं, लेकिन एक ही शरीर में दोनों जीव होते हैं, यानी कि एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये हर्माफ्रोडिटिक होते हैं और बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। द डेफिनिट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ एग, लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई कि ये आपके हर्माफ्रोडिटिक भी होते हैं, बाइसेक्सुअल, दोनों प्रकार की स्पीसीज इनके अंतर्गत पाई जाती है। छठवीं बात है कि इनका जो निश्चित क्लासिफिकेशन है वो एग, लार्वल और एडल्ट स्टेज की एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है। ठीक है, कि उनकी बाहरी बनावट, उनकी आंतरिक बनावट किस प्रकार से है, इसके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है, उसके ऊपर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, हेलमेंथिस और वर्म आर एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सब किंगडम मेटाजोआ
consisting ऑफ मैनी सेल्स। तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, वैसे जान लीजिए कि ये जो आपके हेलमेंथिस होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, कई सेल से मिलकर बने होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो आपका हेलमेंथिस या वर्म है वो सब किंगडम मेटाजोआ से संबंधित है और ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, ठीक है। तो हेलमेंथिस आपका मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है। ये लाइन भी बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखिए, कहाँ तक चलेंगे वैसे, चलिए चलिए करते हुए लगता है हम आपको एक दिन बहुत आगे तक लेके चले जाएंगे, लेकिन ठीक है हमारे साथ चलिए। द वर्ड हेलमेंथिस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर ऑल दोज टीनी क्रिएचर्स हुज बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड विच क्रॉल, ठीक है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि हेलमेंथिस वर्ड का यूज प्रायः उन सभी टीनी क्रिएचर्स के लिए किया जाता है, सभी छोटे जो जीव होते हैं उनके लिए किया जाता है जिनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और जो क्रॉल करके यानी कि रेंग कर चलते हैं, ठीक है। उन सभी के लिए हेलमेंथिस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए अगला है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्म्स एंड देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, फॉर दिस रीज़न देयर इज अ डिफ़िकल्टी इन देयर क्लासिफिकेशन। यानी कि जो वर्म्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा लाड प्यार में ना डूबना चाहिए। जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है यानी कि जो बाहरी बनावट है वो डिफरेंट प्रकार की होती है, इसी कारण से इनके क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है। अब इतना सिंपल तो है ना कि दिखाई जो लाल लाल है इस सारा अनार है और जो पियर का सारा आम में गिन लीजिएगा, ऐसी वाली कंडीशन वहाँ पे नहीं होती है। इसी वजह से उनकी क्लासिफिकेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। वैसे भी जानवरों के क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आती ही हैं। आगे चलते हैं, खास करके टीनी जानवर्स में, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके अंतर्गत। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ हेलमेंथिस इज़ नोन एज अ हेलमेंथियोलॉजी, ठीक है, मतलब हेलमेंथोलॉजी, एंड दोज हु स्पेशलाइज इन द स्टडी आर नोन एज अ हेलमेंथोलॉजिस्ट। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि सेल की स्टडी हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और जो उनकी स्टडी में बहुत विशेषज्ञ होता है, जो उनकी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहा है, उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी तरीके से हेलमेंथिस की स्टडी को हेलमेंथोलॉजी कहते हैं और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम हेलमेंथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें तो आपको बहुत बचपन से क्लियर हो गई होगी, मैंने काफ़ी बार पीछे पढ़ा दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। कुछ वीडियो हैं जैसे कि आपका एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इस तरीके के, यानी कि जो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो क्या है, या सीलोम क्या है, या स्यूडोसिलोमेट क्या है, या फाल्स सीलोम क्या है, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पीछे वीडियो देख के क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी एमएससी के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आपको क्लियरिटी रहेगी, तो ये वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली लाइन है आपकी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब मैंने कहा था ना कि ये सब चीज़ें समझने में आसानी होगी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। ऐसे समझिए कि 3 लेयर से बनके बनी है। कौन कौन सी? इंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, इन 3 लेयर से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। बट द फ्लैट वर्म आर एसिलोमेट, लेकिन जो आपके फ्लैट वर्म होते हैं वो आपके एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटीज़ नहीं पाई जाती है। वाइल द राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, जो आपके राउंड वर्म्स होते हैं, जो आपके जो गोलाकार कृमि होते हैं वो आपके स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। अब फॉल्स सीलोम क्या है, ट्रू सीलोम क्या है, वो सब समझने के लिए आपको ये वीडियो के नीचे एक लिंक दी होगी, सीलोम, स्यूडोसिलोम, इस तरीके से करके आप उसको देख लेंगे,
पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब फॉल्स सीलोम होता है, कब सीलोम होता है। ठीक, तो जो स्यूडोसिलोमेट होता है वो उसके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। ठीक, वही चीज़ लिखा है विथ बॉडी कैविटीज़ नॉट इनक्लोज्ड बाय मीसोडर्म। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है वो मीसोडर्म के द्वारा घिरी हुई नहीं होती है। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये नेचर में आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। जो आपका फ्लैट वार्म होता है वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है। जबकि राउंड वार्म जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और इसके अपोजिट जो एनिलीड्स होते हैं वो आपके सीलोमेट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेगमेंटेड होते हैं और वो सीलोमेट होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी में बॉडी कैविटीज़ या सीलोम प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि मीसोडर्म से वो सीलोम घिरा हुआ होता है। ठीक, ये सारी बातें समझ में आएगी जब आप वीडियो देख लेंगे, उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा कि क्या सीलोम होता है, क्या स्यूडोसिलोम होता है और क्या एसिलोमेट होता है। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन कॉन्ट्रास्ट सेगमेंटेड एनिलीड्स सच एज अर्थवॉर्म आर सीलोमेट विथ बॉडी कैविटी इनक्लोज्ड बाय मीसोडर्म। जो मैंने आपको बात बताई है वही बात यहाँ पे है, मैंने हिंदी में अभी अभी पढ़ के समझाया, समझ में आ गया होगा। मैनी हेलमिंथिस आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स वेयरएज अदर ऑकर्स एज पैरासाइट इन मोस्ट एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। ठीक है, कई जो हेलमिंथिस हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में स्वतंत्र रूप से रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि मोस्टली ये आपके एनिमल्स और कुछ प्लांट्स के में पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं, कोई खास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप समझ जाए। इसके अलावा अनलाइक अदर पैथोजेंस जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी ये हो गया, हेलमिंथिस डू नॉट प्रोलिफरेट विद इन देयर होस्ट। ठीक है, अन्य पैथोजेंस के जैसे आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, ये इनके जैसे हेलमिंथिस अपने होस्ट के भीतर मल्टीप्लिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया ये सब क्या है कि जिसके अंदर रहते हैं उसी होस्ट के अंदर ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये एहसान फरामोश होते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं उसी इंसान के अंदर रहते हुए। लेकिन जबकि आपके हेलमिंथिस है वो कुछ ऐसे नहीं है, वो उस होस्ट के भीतर मल्टीप्लिकेट नहीं करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते नहीं हैं, प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। बस इतनी सी प्यारी सी बात आपको बताई जा रही है। हेलमिंथिस के ये बहुत ही अच्छे नेचर हैं, बहुत ही सहज प्रकृति का इंसान है। ठीक, तो जो वॉर्म्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मोल्ट करते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद कहीं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं विच आर वॉइडेड फ्रॉम द होस्ट टू इन्फेक्टेड न्यू होस्ट। ठीक है, जो आपके हेलमिंथिस हैं वो पहले ग्रो करते हैं, मोल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, फिर मोल्टिंग की प्रोसेस करते करते धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, फिर कहीं जाके मैच्योर होने के बाद ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जो बाद में न्यू होस्ट को जाके इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपने इस वाले होस्ट से सेपरेट हो जाते हैं। उस टाइम पे नहीं करते, पहले अपने पुराने वाले होस्ट से सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद फिर किसी माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से या हाथ वात के माध्यम से वापस से एक दूसरे होस्ट के अंदर जाते हैं और उस होस्ट को इन्फेक्टेड करते हैं। जब हम लाइफ साइकिल है तो उस लाइफ साइकिल में बहुत प्यार से ये सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। अच्छा, इन सब के चक्कर में भूल नहीं ना गए हैं कि वॉर्म्स जो है, ये वॉर्म जो है ये हेलमिंथिस को ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो वॉर्म बर्डन इज इंडिविजुअल होस्ट आर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन इनटेक। ठीक है, यानी कि ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो अलग अलग होस्ट होते हैं उन होस्ट में वॉर्म्स का जो बोझ होता है, बोझ यानी कि उनका जो बर्डन होता है वो उनके इनटेक के ऊपर, उनके सेवन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है,
यानी कि ऐसे समझिए कि इन्फेक्शन की जो गंभीरता है कि किसी इंसान को, किसी होस्ट को कितना इन्फेक्शन हुआ है, वो उनके इन्फेक्टिव स्टेज की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इन्फेक्टिव, कौन से इन्फेक्टिव स्टेज में और कितनी मात्रा में उस होस्ट के अंदर वो आपका वर्म है। ठीक है, उनकी संख्या के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उस इंसान को किस तरीके की प्रॉब्लम होगी। वही बात कही गई है यहाँ पे। ठीक, वर्म बर्डन इन इंडिविजुअल होस्ट आर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन इनटेक, यानी कि उस इंसान ने कितनी मात्रा में उस जो आपका कीड़ा है या जो भी कह लीजिए हेलमिंथिस है, उसको अपने अंदर इनटेक किया है, कितनी मात्रा में। ठीक है, और जिस चीज़ को वो इनटेक किया है, उस कीड़े को, वो कौन से इन्फेक्टिव स्टेज में है, ये भी बड़ा डिपेंडेंट है, और कितनी मात्रा में है ये भी बड़ा मायने रखता है। बस यही चीज़ आपको समझानी है, बाकी मेन चीज़ आपको देखेंगे हम बाद में। फिर वर्म डेवलप स्लोली कंपेयर टू अदर इन्फेक्शनस पैथोजन, सो एनी रिजल्टेंट डिजीज आर स्लो इन ऑनसेट आर क्रोनिक इन नेचर। ठीक है, अन्य इन्फेक्शन पैथोजन की कंपैरिजन में जो वर्म होते हैं या इससे होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो स्लोली डेवलप होता है, धीमे धीमे, आपका धीमे धीमे डेवलप होता है। इसीलिए इनसे होने वाली जो कोई भी डिजीज़ होती है, भले कैसे उसकी गति, जो उसकी स्पीड है वो भले कैसे स्लो होती है, लेकिन वो बीमारी गंभीर होती है, पुरानी होती है, उसकी नेचर, जो उसकी प्रकृति होती है बहुत पुरानी होती है। जैसे पेट की जो संबंधित बीमारियां होती हैं बहुत पुरानी होती हैं, और पेट की बीमारी से ही हर बीमारी का कह सकते हैं जन्म होता है। अगर पेट स्वच्छ है तो आपको काफ़ी सारी बीमारियों से राहत मिलेगी, और अगर पेट स्वच्छ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारी अन्य बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यही छोटी सी बात आपको समझाई जा रही है। बाकी हेलमिंथिस को आपका 2 पार्ट्स में अगर कहा जाए नॉर्मली, तो हेलमिंथिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका प्लेटी हेलमिंथिस, एक आपका एस्केलमिंथिस, और तीसरा आपका एनिलिडा या एनिलिड्स कह लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए मेनली, तो मेनली इसे 2 फाइला में डिवाइड किया गया है। एक आपका प्लेटीहेलमिंथिस और दूसरा आपका एस्केलमिंथिस, या इसे ही निमेथेलमिंथिस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एक आपका फ्लैट वर्म होता है, एक आपका राउंड वर्म होता है। इन्हें ही हमें प्यार से समझना है, यही चीज़ें बाद में आएंगी। बाकी मैं आपको इनके क्लासिफिकेशन का एक प्यारा सा फिगर दे रहा हूँ। फिर हमें ध्यान से प्लेटीहेलमिंथिस पढ़ना है। उस प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर भी मेनली 2 टाइप्स हैं जो आपको देखने हैं, वहाँ से आपको 2 टाइप्स देखना है। फिर उस तरीके से एस्केलमिंथिस के अंतर्गत भी हमें 1 टाइप या 2 टाइप मेनली उसमें भी देखने हैं, और उस तरीके से वो पूरा टॉपिक जाके आपका क्लियर होगा। तब जाके आपके मन से ये सारे डाउट और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल जवाब नहीं बचेंगे। ठीक, उसके बाद हम किसी अन्य टॉपिक को भी देखेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट, बहुत पसंद आ जाए तो 100% कमेंट कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, हर प्रकार का डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सबसे पहले प्लेटीहेलमिंथिस को देखेंगे और उसके कितने पार्ट होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एस्केलमिंथिस को देखेंगे। प्लेटीहेलमिंथिस, इसी को फ्लैट वर्म के भी नाम से, यानी कि चपटे जो कृमि होते हैं उनके नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।